अब आते हैं टॉपिक पर, नासिख और मनसूख, एब्रोगेटर एंड एब्रोगेटेड। ये क्या है, इसके बारे में भी हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कुरान में कुछ अहकाम ऐसे आए हैं जो आर्जी तौर पर टेम्पररी वक्त के लिए आए हुए थे, लेकिन बाद में उन अहकाम को मनसूख किया गया, यानी कैंसिल करके दूसरा हुक्म आ गया। यानी पहले कहा गया ये करो, बाद में कहा गया ये नहीं करो, दूसरी चीज़ करो। लेकिन बाज़ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते नासिख मनसूख है ही नहीं कुरान में, कैंसिल कोई हुक्म हुआ नहीं है बोलते हैं। तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान में इसकी दलील मिलती है कि नासिख मनसूख है। इसकी क्या दलील है? सूरह अल बकरा आया नंबर 106 में आता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इसमें बताया गया हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या इसे भुला देते हैं तो इससे बेहतर इस जैसी लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर बड़ी कुदरत रखता है? तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जिस आयत को अल्लाह मनसूख कर दे या भुला दे तो इससे बेहतर और कोई चीज़ अल्लाह ला के देते हैं। यानी वक्ती तौर पर कुछ अहकाम आए, कुछ कमांडमेंट्स आए और उसके बाद उसको कैंसिल किया गया और उसके बदले उससे बेहतर कोई और ऑर्डर दिए गए। ये जो है कैंसिलेशन, जो एक ऑर्डर आ गया उसके बाद वो कैंसिल की गई, कहा गया कि ये चीज़ ने अब ये चीज़ करना है। तो इसके बारे में देखें क्या आता है कि मनसूख के एतबार से नस्ख की किस्में, नस्ख जो है उसकी किस्में कौन कौन सी हैं। एक तो आता है कि आयत तिलावत, यानी कुरान की जो आयत है वो और हुक्म जो है दोनों मनसूख हैं, यानी दोनों को कैंसिल किया गया है। जैसे यहाँ पर एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि आयत थी, लेकिन वो भी आयत और उसके साथ साथ जो उसका हुक्म जो था वो दोनों कैंसिल हो गए। इसमें आता है सूरह अल अहज़ाब की आयतें जो थी वो सूरह अल बकरा के बराबर थी, लेकिन बाद में वो आयतें कैंसिल की गई, उसको भुला दिया गया। मनसूख के एतबार से दूसरी किस्म, आयत तिलावत मनसूख लेकिन हुक्म बाकी, यानी कुरान की तिलावत, जो कुरान की आयत है वो कैंसिल की गई, लेकिन उसका जो हुक्म है वो बाकी है, यानी उस हुक्म पे आज भी अमल किया जाएगा। तिलावत तो बाकी नहीं रही, वो आयत बाकी नहीं रही, लेकिन उसका जो हुक्म था वो आज भी बाकी है। उसकी मिसाल एक आती है रजम की आयत। पहले रजम की आयत पढ़ी जाती थी कुरान के अंदर ही, उसमें यह था अश-शैख़ु वश-शैख़तु एंड सो ऑन था, तो वो रजम की आयत पहले पढ़ी जाती थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो आयत को मनसूख कर दिया गया और हुक्म बाकी रहा कि जो भी ज़ानी शादीशुदा औरत या शादीशुदा मर्द अगर ज़िना करते हैं तो उनको रजम किया जाए। रजम यानी क्या? पत्थर मारकर उनको संसार किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो ये आयत पहले पढ़ी जाती थी, उसके बाद यह आयत तो कैंसिल कर दी गई, लेकिन इसका हुक्म आज भी बाकी है। फिर तीसरा जो आता है नस्ख के किस्म में, वह आयत तिलावत मनसूख नहीं लेकिन हुक्म मनसूख है, यानी आज भी उन आयत की हम तिलावत कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो हुक्म आया हुआ है वो मनसूख हो गया, उसको कैंसिल किया गया। सूरह अन-निसा आया नंबर 15 वो सूरह अन-नूर आया नंबर 2 आने के बाद मनसूख हुई है। अब सूरह अन-निसा आया नंबर 15 में क्या था कि ज़ानिया की जो सज़ा थी, जब कोई औरत ज़िना करती थी तो उसके ऊपर अगर गवाह मिल जाए, 4 गवाह मिल जाए, तो उसकी सज़ा ये थी कि उसको घर में कैद करके रखा जाए। ये आयत अभी भी हम पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम जब वो आयत पढ़ते हैं तो उसके एक एक हर्फ पर हमें सवाब मिल रहा है। लेकिन आज ये हुक्म बाकी नहीं रहा, इसलिए ये हुक्म आज अप्लाई नहीं किया जाएगा, बल्कि
آج یہ رول اپلائی کیا جائے گا جو سورہ النور آیہ نمبر 2 میں آتا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ زانیہ عورت یا زانیہ مرد جو ہے اس کو 100 کوڑے مارنا ہے۔ تو یہ آیت آنے کے بعد جو پہلا آرڈر تھا قید کر کے رکھنا، تو وہ منسوخ کی گئی۔ تو اس طرح سے آپ کو ایگزامپلس ملیں گے۔ اس کو بہت ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ بڑی بڑی بک بنی ہوئی ہیں۔ اب ناسخ اور منسوخ یاد رکھیں، اس کو بہت سارے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بھی دوسری آیات آتی ہیں جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ خود اللہ نے اس بات کو کہا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کے لیے صرف نہیں تھا، ان کے لیے بھی تھا، اور قیامت تک کے لوگ آنے والے ان کے لیے بھی ہے، سبھی کے لیے ہے۔ قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے، اس کے جو احکام جو ہے وہ آہستہ آہستہ مختلف حالات میں ایک کے بعد ایک نازل ہوئے، ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے۔ یہ ایک تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، کہ انسان جو ہوتا ہے نا اس کو پہلے آسان طریقہ بتایا جاتا ہے، پھر مشکل کی طرف لایا جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی مشکل میں ڈالیں کسی کو، جیسے کوئی شراب پی رہا ہے، اس کو پہلے ہی دن سے کہے بہت زیادہ پی رہا ہے، ہر دن پی رہا ہے، اوکے، دن میں سپوز 4 بار پی رہا ہے، تو آپ کہیں گے بالکل آج سے بالکل بند کر دیں، اس کے لیے تو کبھی کبھی ڈیتھ پہ آ جاتا ہے انسان۔ تو پہلے اسے یہ بتانا ہوگا کہ آپ 1 ٹائم کی کم کریں، پھر آہستہ سے 2 ٹائم کی کم کریں، آہستہ آہستہ اس کو اس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ ایک دن میں آپ نہیں کہہ سکتے، اور وہ کرے گا بھی نہیں۔ تو یہ تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طرح ہم ایک بچے کی بھی تربیت کرتے ہیں، ایک ساتھ ہم نے اس کو ایک چیز بتاتے کہ یہ ساری چیزیں کریں، ویسے بھی یہ فطری یعنی نیچرل طریقہ ہے۔ جس طرح دیکھیں کسی بھی بچے کو پہلے کیا کیا جاتا ہے، پرائمری اسکول میں بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری جو ہے، پھر اس کے بعد کالج میں آتا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر اس کو ڈائریکٹ ہم بولیں، بچہ ابھی چھوٹا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، اس کو بولے جا کے بس یونیورسٹی میں بیٹھ جائیں اور وہاں پر سیکھیں، تو کیا ہوگا؟ کیا بچہ سمجھ پائے گا کہ کیا پڑھا رہے؟ وہ ایک بوجھ ہے نا، ایک پڑھائی کا بوجھ وہ نہیں اٹھا پائے گا، اور کبھی نہیں وہ اٹھا پائے گا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ تدریجاً تربیت کرنا یہ فطری طریقہ ہے، نیچرل وے ہے، یہ انسانوں کی ضرورت بھی ہے، ورنہ انسان کے جو غلط عادات جو ہیں اور جو طریقے کی اصلاح کرنا ہے وہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں۔ آپ ایک دن میں آپ دیکھیں، آپ کا بھی حال یہ ہو رہا ہوگا کہ آپ اب دین پہ آ گئے، اب گھر والوں کا حال یہ ہے کہ دین پہ نہیں ہے، اب سبھی کا دل ہو رہا ہے کہ ہم جیسے دین پہ آ گئے، سارے کے سارے ہمارے رشتہ دار ایک دن میں بدل جائیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا، آپ نے بھی ٹائم لیا، ان کی بھی آہستہ آہستہ تدریجاً آپ کو اصلاح کرنی پڑے گی، ایک دن میں کوئی نہیں آ جاتا۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی غلط چیز ہمارے خاص طور سے کلوز رشتہ داروں میں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ نیچرل وے ہے کہ آپ پہلے آہستہ آہستہ ان کی تربیت کریں، اور اللہ خالق ہے، اسی نے سبھی کو پیدا کیا، اور وہی ہر ایک کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے سبھی جو احکام ہیں اس میں حکمتیں ہیں۔ کیوں اللہ نے پہلے کہا کہ یہ چیز کرو، بعد میں اس کو کینسل کر کے پھر وہ چیز نہیں کرو، دوسری چیزیں کرو؟ ایک مجھے اب بھی ایگزامپل یاد آئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو منع کیا تھا قبرستان جانے کے لیے، پھر جیسے جیسے عقیدہ ان کا مضبوط ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے الاؤ کی، تو اب میں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ قبرستان تاکہ آپ کو موت یاد آئے وہاں جا کر۔ تو بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، جو پہلے آرڈر دی ہوئی تھی کہ نہیں جانا ہے قبرستان میں، لیکن بعد میں وہ منسوخ کر کے آپ جاؤ، بلکہ جانے کے لیے انکریج کیا آدمیوں کو کہ تمہیں موت یاد آئے۔ تو اس طرح سے کئی آپ کو اگزامپل قرآن سے، قرآن میں، سنت سے، سنت کے اندر ایسی ملے گی۔ قرآن مجید پہلے جو تمام الہامی کتاب تھی، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ ساری کتابوں کے ناسخ ہے، یعنی وہ ساری چیزیں کینسل ہوگی جو احکام پہلے دیے گئے تھے،
मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो वो सारे अहकाम अब मनसूख हो गए और ये कुरान जो है वो नासिख है, ये हम फॉलो करेंगे। हम सारी किताबों को मानते हैं, लेकिन जो अहकाम हैं वो हम कुरान में जो आए उस हिसाब से चलेंगे, हदीसों में आए उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे। पहली किताबों के अहकाम किसी ख़ास कौम या ख़ास माहौल से मुताल्लिक़ थे। उनके जो तरीक़े थे प्रेयर्स के वो कुछ अलग थे, और बाद में जो अहकाम थे वो चेंज किए गए। जबकि कुरान मजीद जो है वो क़यामत तक के तमाम लोगों के लिए हिदायत है। ये हिदायत की किताब है, ये स्टोरी बुक नहीं है या जस्ट एंटरटेनमेंट की बुक नहीं है, बल्कि ये हिदायत की किताब है। इससे हमें हिदायत लेनी है और ख़ुद अपने ज़िंदगी में फ़ॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। मनसूख आयतों की जो तादाद बताई गई है उसमें बहुत सारे इख्तलाफ नज़र आते हैं। इमाम सुयूती कहते हैं 21 टोटल नासिख है मनसूख के, जो बताते हैं वो 21 उन्होंने बताए हुए हैं। फिर डॉक्टर सुबही सालेह जो हैं वो कहते हैं 10 ऐसे नासिख मनसूख हैं कुरान के अंदर। शाह वलीउल्लाह दहलवी उन्होंने 5 बताए हुए हैं। और जो पहले दौर के जो उलमा थे ना, उन्होंने 500 तक बताई हुई है। अब ये 500 तक क्यों बताई हुई है, इसकी जो वजूहात बताई हुई है वो इसलिए नहीं कि कैंसलेशन के लिए, बल्कि तखसीस के लिए, यानी स्पेसिफाई करने के लिए बताई हुई है, या तक़य्युद रिस्ट्रिक्शन जैसे कहते हैं वो उसके लिए, या इस्तिस्ना एक्सेप्शन के लिए। तो पहले दौर के जो उलमा थे उन्होंने 500 तक बताई हुई। तो इस तरह आप देखें, किसी ने 21 बोला है, 21 बोला हुआ है, किसी ने 10 बोला हुआ है, किसी ने 5, किसी ने 500। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। इस नासिख मनसूख के टॉपिक पर और एक बात डिस्कस की गई है, वो ये है कि उलमा ने इसकी हिकमतें बताई हैं। जैसे कुछ उलमा ने कहा कि ये इसलिए है कि पहले ऑर्डर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि ये चीज़ नहीं करो बल्कि दूसरी कोई चीज़ करो। तो इसमें एक हिकमत तो ये हो सकती है कि अल्लाह देखना चाहता है कि बंदा जो है वो समय ना वो आता ना करता है या नहीं, यानी हमने सुना और हमने इताअत की, चूचा नहीं करना है, बल्कि जो भी अल्लाह का हुक्म आए, अल्लाह ने कहा रुक जाओ तो रुकना है, अल्लाह ने कहा करो तो करना है। दूसरी हिकमत वो बताते हैं कि ये तदरीजन जो तरबियत है वो एक तरीक़ा है। ये हमें सिखाया गया है कि तदरीजन तरबियत कैसी की जाए। तीसरी बात उलमा ने बताई है कि जो आयतें मनसूख हुई लेकिन फिर भी उसकी तिलावत की जा रही है, उसका जो एक एक हर्फ पढ़ने का जो सवाब है वो क़यामत तक बाकी रहेगा, तो इसका अजर भी मिलता रहेगा। और बहुत सारी हिकमतें उन्होंने बताई हैं, लेकिन वल्लाहु आलम, अल्लाह ही खूब जानता है। और अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह खालिक है, वो जब चाहे कोई हुक्म दे और जब चाहे उसको कैंसिल कर दे। हमें सिर्फ समयना व अताना करना है। तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब वो बात आएगी जिस आयत में, उस वक्त इंशाल्लाह स्पेसिफ़ाई किया जाएगा कि कौन सी आयत मनसूख है, कौन सी नासिख है, तो वहाँ पर हम वो टॉपिक छेड़ेंगे।